first of all, see what I have. I have set 1, set 2 and this is set 3. फाइन. मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे, किसी के पास सेट 1 आया था, किसी के पास सेट 2 आया था, किसी के पास सेट 3, तो मैंने तीनों के तीनों रख लिए. सो लेट डिस्कस. ओके. नाउ सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1. व्हेन 2 ml of sodium hydroxide solution is added to few pieces of the granulated zinc in a test tube and then warmed, the reaction that occurs can be written in the form of a balanced chemical equation. आप ये सारी इक्वेशन देखो, दिखने में एक लग रही है, बट द राइट आंसर इज बी, क्योंकि यहाँ पे ZN के साथ 2 लगा हुआ है. ठीक है, ये यहाँ पे कई बच्चे ये मार्क करके आए हुए, बट ये आंसर गलत है. यहाँ पे Na2ZnO2 plus H2 इज द राइट आंसर. Fine. Next is select the form of following decomposition reaction in which source of energy for the decomposition is light. 2FeSO4 to gives, ये सारे ही decomposition reaction है, आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि यहाँ पे जो reactant है वो एक है और वो उसको 2 और more parts product में divide कर रहा है. यहाँ पे बच्चे ने आंसर लिख रखा है CaCO3, that is calcium carbonate, calcium oxide और carbon dioxide दे रखा है, but the right answer is H2O. ये आपका हीट का है, ठीक है ना, और ये आपका लाइट का है. यहाँ पे डिकम्पोजिशन लाइट पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका बी होगा. दिस आंसर इज रॉन्ग एक्चुअली. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. अ मेटल एंड अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर रिस्पेक्टिवली. सबसे पहले ये एक्सेप्शन होता है, और आपसे पहले मेटल पूछा गया है. कई बच्चे इसको ब्रोमिन और मर्क्यूरी लिख कर आए हैं, बट द आंसर इज मर्क्यूरी एंड ब्रोमिन, बिकॉज पहले मेटल पूछा गया है एंड बाद में नॉन मेटल पूछा गया है. आंसर इज सी. Okay, now the next part is carbon compounds. What are carbon compounds? You should know the characteristic or the features of the carbon compounds. Firstly, carbon compounds are the bad conductor of electricity and they have a weak force of attraction between their molecules. The answer is wrong. The correct answer of question number 4 is second and fourth part. The right answer is C. Okay. Okay, next. Consider the following compounds. आपको ये कुछ compounds दे रखे हैं, FeSO4, CuSO4, CaSO4, Na2CO3. अगर आप यहाँ पे देखो, the question is asking the compound having maximum number of water of crystallization in its crystalline form in one molecule is. आंसर यहाँ पे correct FeSO4 दे रखा है, but the right answer is Na2CO3, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में वहाँ 7 होता है और यहाँ पे 10 होता है, तो ये बच्चे का आंसर गलत है. आंसर इज Na2CO3, that is sodium carbonate. Okay, now the question number 6. Oxides of aluminium and zinc are. जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से केमिस्ट्री के केमिकल इक्वेशन बहुत अच्छे से कर रखी है, दे शुड नो. कई बच्चे लिख कर आते हैं, वैसे मैं आपको बताऊं, दे बोथ आर मेटल्स, और जो मेटल ऑक्साइड्स आती है वो बेसिक इन नेचर होती है, बट द राइट आंसर इज एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक ऐसी ऑक्साइड होती है जो एसिड एज वेल एज बेस के साथ भी रिएक्ट करती है, और उस टर्म को हम पर्टिकुलरली एम्फोटेरिक देते हैं. तो ये आंसर सही है, दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. Next is MnO2 plus 4HCl to gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. The reaction is given above is redox reaction because in this case it is clearly mentioned reduction, और आपने ऑक्सीडेशन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है. अगर आप ध्यान से देखो, जो Mn है यहाँ पे जाके ये जो लूज कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, तो ये आपका रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. और यहाँ पे आप देखो HCl क्या कर रहा है, O को ऑक्सीडाइज हो रहा है, H. तो यहाँ पे इट इज क्लियरली मेंशन, द आंसर इज MnO2 इज रिड्यूस एंड HCl इज ऑक्सीडाइज. Yes. Now come to the question number 8. Consider the following equation. The sex of a child is determined by what it inherits from the mother. The sex of a child is determined by what it inherits from the father. And 2 more options are there also. Answer मैं आपको बता देती हूँ. किसी भी बच्चे के चाइल्ड का जो सेक्स होता है वो आप डिफाइन फादर करता है, मदर नहीं करता. वाई? बिकॉज मदर से सिर्फ X और X क्रोमोसोम्स निकल कर आते हैं. फादर ही डिसाइड करेगा वेदर ही विल रिलीज X और Y क्रोमोसोम. तो सेकेंड तो मेरा पक्का है, एंड द फोर्थ भी मेरा पक्का है. क्यों? द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ fertilization when the male and female gametes fuse to form a zygote. The answer is second. Okay, the next question is chromosomes carry heredity information from parents to the next generation. ये बिल्कुल होता है, chromosomes की एक खासियत है कि वो next generation में वो same heredity लेकर जाता है from parents to their what. Next is, are thread-like structures located inside the nucleus of an animal cell always exist in pair human reproductive cells, and the last one is are involved in the process of cell division. मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो थर्ड वन है कभी भी पेयर में नहीं मिलते हैं क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो ये आपका ये गलत है. सो द राइट आंसर इज सी पार्ट, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ. ओके, द 10th क्वेश्चन. इन अ नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल impulses is converted into the chemical signal is known as axon, dendrites,
न्यूमरो मस्कुलर जंक्शन और अ सेल बॉडी। वैसे तो अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में देखूँ तो आंसर साइनैप्स होना चाहिए, बट यहाँ पे साइनैप इज नॉट गिविंग, बट द अनदर नेम ऑफ साइनैप इज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, सो द राइट आंसर इज सी. Okay, now the 11th question is a stomata closes when it needs carbon dioxide for the photosynthesis. It does not need carbon dioxide for the photosynthesis. Number third, water flows out for the guard cell, and the last one is water flows into the guard cell. मेरे अकॉर्डिंगली आंसर होना चाहिए सबसे पहले तो वो तब बंद हो जाता है जब उसको बिल्कुल भी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होनी, तो सेकंड तो आएगा ही आएगा. थर्ड वन इज वाटर फ्लोज आउट इन द गार्ड सेल. तो ये जब बाहर जाता है पानी तो वो क्या कर लेता है, अपने आप को क्लोज कर लेता है. तो मेरे अकॉर्डिंगली आंसर होना चाहिए सेकेंड एंड थर्ड. राइट. ओके. Now the 12th is, at what distance from the convex lens should be an object be placed to get an image of the same size as that of the object on a screen. ये बहुत ही पेपर सारा एनसीईआरटी में से आया हुआ है. अगर आपने वो टेबल ढंग से लर्न करा होता है तो सेम साइज कॉन्वेक्स लेंस तब इमेज बनाता है जब एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस को आप ऑब्जेक्ट को रखते हो. तो राइट आंसर इज सी. Now the lens system of a human eye forms an image of a light sensitive screen which is called as third. जहाँ पे आपकी इमेज बनती है उस एरिया को हम रेटिना कहते हैं, जहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाती है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज. यहाँ पे पूछा गया है करंट कैरिंग सोलेनॉइड इनसाइड द मैग्नेट. तो यहाँ पे जो इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड है वो हमेशा पैरेलल होती है. बच्चे ये मार्क करके आए हैं बट ये आंसर गलत है. ध्यान से देखो करंट की डायरेक्शन कहाँ जा रही है. द राइट आंसर इज A1. ओके. Now the next one is identify the food chain in which the organisms of the second trophic levels are missing. इसका आंसर होगा B. नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स मल्टीपल फिजन इज मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर आपने बहुत ध्यान से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ध्यान से पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो मल्टीपल फिजन होता है वो हमेशा प्लाज्मोडियम में होता है. ओके, थैंक यू सो मच.